दोस्तों, नीट का एग्ज़ाम 2 दिन बाद होगा। मीन्स 10 और 11 को आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, 12th को आपका एग्ज़ाम होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला फोकस करना है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। फिगर वाले क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में आपको फिगर वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, वन लाइनर क्वेश्चंस, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं जिस तरह से आपको पिछली बार नीट 2020 के एग्ज़ाम में मिले थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेपर में बदलाव होगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो बेसिक और वन लाइनर क्वेश्चंस, इस पे ज़्यादा फोकस करिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करिए और फिजिक्स के फॉर्मूला को पूरी तरह से रिवाइंड कर लीजिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा क्लियर होगा। बेटर है कि इस समय आपको हर यूनिट से जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, हर यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, जिससे कि आपका फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपको जो भी यूनिट टफ लगती है या जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, उसके सवाल ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप वहाँ पे आसानी से कर सकें। ठीक है। बायोलॉजी में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मीन्स डायरेक्टली बायोलॉजी में तो सीधे क्वेश्चन आता है और सीधे उसका आंसर आप लगा देंगे। यहाँ पे आपको जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कभी कभी पूछे जाते थे अलग से आउट ऑफ कोर्स, उसके भी चांसेस कम हैं। अगर आते भी हैं तो बहुत ईजी होते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। तो बायोलॉजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना अच्छा रिवीजन करेंगे बायोलॉजी में, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बायोलॉजी की पूरी तरह से रिवाइज कर लो। फिजिक्स के न्यूमेरिकल, हर टॉपिक के, हर यूनिट के, हर चैप्टर के एक एक न्यूमेरिकल ज़रूर लगा लो। फ़िलहाल प्रैक्टिस बनी रहेगी, फॉर्मूला आपका क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, जिससे कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये ना डाउट हो कि ये क्वेश्चन हमने किया था या नहीं किया था। डाउट हो जाता है कभी कभी, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्ज़ाम में खुले मन से जाना, मीन्स हंसते हुए जाना, कोई मतलब नहीं है, टेंशन बेफिक्र हो के जाना। जैसे नॉर्मली आप कई बच्चों को देखते होंगे, वो हंसते रहते हैं या एंजॉय करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, उसके बाद पेपर जब दे के आते हैं तो लगता है कि भाई 600, 700 नंबर का अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से रहना। बहुत सारे बच्चे हैं बैठे रहते हैं एग्ज़ाम में, परेशान रहते हैं, पढ़ते रहते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। यार, एक दिन में या 1 घंटे 2 घंटे एग्ज़ाम सेंटर में पढ़ के नहीं होता कुछ, उससे आपका डाउट और ख़राब हो जाता है। जो भी आपके डाउट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी की कोशिश मत करिएगा कि एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम हॉल में किताब ले जाके और पूरा पढ़ डालें या उसी समय पूरा रिवाइज़ कर डालें। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन किए हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मत करिएगा, क्योंकि इससे आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो सब कुछ तैयार कर लीजिए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और मुझे ज़रूर लगता है कि इस बार भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे लास्ट ईयर की तरह। बशर्ते ये कि कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, एग्ज़ाम में आराम से कूल माइंड से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। जल्दीबाजी हड़बड़ी में ऐसा कैंडिडेट्स के साथ होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी जल्दी, अरे ये तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, जल्दी जल्दी में वो मिस्टेक कर देते हैं। आराम से, कोई क्वेश्चन बहुत ही ईजी है फिर भी उसको आराम से समझ के करना। जल्दबाजी में अगर ऑप्शंस क्लिक करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मीन्स बबल करने में बहुत ज़्यादा सावधानी आपको करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, तभी जाके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए एक ही जैसा होता है, लेकिन जो स्मार्ट माइंड यूज़ कर लेता है वो अच्छा स्कोर कर लेता है। इसलिए वहाँ पे स्मार्टनेस भी देखी जाती है। केवल मेयरली कि आपको क्वेश्चन आता है, आपने आंसर कर दिया, उससे नहीं होता है। आपने किस तरह से आंसर किया, टाइम का कैसे मैनेजमेंट किया, कैसे सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, किस तरह से आपने टाइम को मैनेजमेंट किया कि सारे क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट लिए, जितना आपने टारगेट रखा है क्या उतने आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। मीन्स टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्यूरेसी भी मैटर करती है कि हाँ, आपने उस क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जिसको आपको 100% विश्वास है कि वो आपका सही है। तो इस तरह से ये स्मार्टली आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ पे हड़बड़ाहट और घबराहट मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो। बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक।